सो फाइनली फ्रेंड्स, आपके एडमिशन्स हो चुके होंगे और अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि हमें अपने इन 4 साल की इंजीनियरिंग लाइफ को कैसे स्पेंड करना है, सो डेट कि हम एक बेटर वे में अपने कॉलेज लाइफ को भी इंजॉय कर सके, साथ के साथ हमारी एक अच्छी प्लेसमेंट भी लग रही हो 4 साल के बाद। सो इन सारे क्वेश्चन के साथ आपके दिमाग में चल रहा होगा कि काश ऐसे कोई सीनियर मुझे मिल जाए, कोई मुझे ऐसा एडवाइस करने के लिए मिल जाए जो मुझे ये सब चीज़ें मेरे क्वेश्चन के आंसर कर सके। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका फिर से एक नया वीडियो में, और इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करेंगे कि हमें अपने एकेडमिक्स को कैसे फोकस करना है, प्लेसमेंट, कॉलेज लाइफ, मेंटल हेल्थ एंड रिलेशनशिप। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे वन बाय वन। एंड मे बी वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है बिकॉज हम इन डेप्थ में बात करेंगे। सो आई एम योर सीनियर और मैं आपको यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, सो डेट कि आप अपनी ये 4 साल की इंजीनियरिंग लाइफ फुली बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हो, और सिर्फ इंजॉय ना कर रहे हो, इसके साथ साथ एक अच्छे CGPA एंड प्लेसमेंट के साथ आप कॉलेज से 4 साल बाद निकले। सो अगर हम एकेडमिक में हम डे वन से अपने थोड़े कुछ पॉइंट्स को मतलब फॉलो करते हैं तो हमें लास्ट में आके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये जो बोला जाता है इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट लास्ट नाइट, ये 100% ट्रू नहीं है। लास्ट नाइट उनके लिए होता है जिनको जस्ट पास करना है, अपने को पास नहीं करना है, क्योंकि किसी भी कंपनी के प्लेसमेंट में बैठने के लिए मिनिमम आपको 7.5 का तो होना ही होना चाहिए। लाइक आई विल सजेस्ट कि आप 7.5 का एनी हाउ आपको मेंटेन करना है। एंड फर्स्ट ईयर एक ऐसा साल होता है जिसमें हमारे हाईएस्ट CGPA होते हैं, बिकॉज फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट रिलेटिवली थोड़े ईजी होते हैं, हम इनसे पहले भी फेमिलियर रहते हैं, इसलिए हमारे लिए थोड़े ईजी रहते हैं। तो इसमें स्कोर करना फर्स्ट ईयर में CGPA बहुत ईजी होता है। एंड ये आप मान के चलिए जितना हम फर्स्ट ईयर में CGPA स्कोर करते हैं वो हमारा मैक्सिमम CGPA होता है विथ 90% ऑफ द स्टूडेंट, 10% एक्सेप्शनल भी होते हैं। ओके, तो हमें मेंटेन करना है CGPA सबसे अपने पूरे ओवरऑल 4 साल के लिए। एंड फर्स्ट ईयर में हमारे पास ज़्यादा प्रेशर नहीं होता लाइक प्लेसमेंट का, और हमें कोडिंग करनी है बहुत ज़्यादा, इन सब में हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते, तो हम एकेडमिक पे फोकस करके अपने CGPA मेंटेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, हमें अपने CGPA को मेंटेन करके चलना है फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। एंड फर्स्ट ईयर में CGPA मेंटेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो भी पढ़ें उसके नोट्स अपने ओन लैंग्वेज में जरूर से बनाएं, अपने अपने वो नोट्स बनाएं। टीचर्स जो हमें PDF प्रोवाइड करते हैं इट्स वेरी गुड, अच्छी बात है, बट हमें अपनी नोट्स खुद से बनाना है और डे वन से करना है। लाइक हम चीज़ों को स्किप नहीं करेंगे। कॉलेज में ये बहुत ज़्यादा होता है कि हम स्किप करते करते पूरा सेमेस्टर स्किप कर जाते हैं उसको। सो अगर हमें करना है तो डे वन से हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे अपनी लैंग्वेज में। मैं प्रोफेसर्स की बात नहीं कर रहा हूं जो क्लास में कराते हैं, हमें अपने तरीके से करना है। एंड इंजीनियरिंग में डेफिनेटली इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, आपको चीज़ें मेमोराइज करने की कोशिश। मेमोराइज मतलब रट्टाफिकेशन नहीं, मेमोराइज मतलब अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ों को समझना, क्योंकि अभी ये आप स्कूल में नहीं है, आप इंजीनियरिंग लाइफ में आ गए हैं और इंजीनियरिंग में आपको प्रैक्टिकल रहना है, तो हमें प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना होगा। ओके, फर्स्ट थिंग, CGPA को मेंटेन करने के लिए हमें अपना नोट्स फर्स्ट डे से ही बनाना है। सेकेंड चीज़, जो भी हम लेक्चर्स ट्राई करेंगे मैक्सिमम अटेंड करें। लेक्चर अटेंड करने से हमें ये होगा कि मे बी हमें उस टाइम नहीं समझ में आता है, बट जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं एंड सिमिलर पॉइंट्स हमें मिलते हैं तो स्टिक करता है, या अच्छा उस प्रोफेसर ने कुछ ऐसा पढ़ाया था तो उन्होंने कुछ ये बताया था इससे रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड हम लिख सकते हैं पेपर में, तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। एंड फिर इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके वीडियो लाइक करने से, कमेंट करने से मुझे बहुत ज़्यादा रीच मिलती है, नए लोगों तक पहुंचने का मौका मिलता है, सो डेट मेरी बातें उन तक भी पहुंच सकें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आपके इन्हीं सपोर्ट एंड मोटिवेशन की वजह से मुझे एक अंदर से इनर मोटिवेशन आता है कि लाइक नई वीडियो मुझे बनानी है एंड आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने हैं। सो ये रिक्वेस्ट थी इस वीडियो में। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो में और क्या है। तो थर्ड पॉइंट ये है कि अगर हम अपना नोट्स बना के रखे हैं तो जब भी हमारा सेमेस्टर आता है और कोई भी इंटरनल एग्जाम्स आते हैं तो उससे अगर हम ट्राई करिए कि मिनिमम आप 20 दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप डे वन से पढ़ें वो अच्छी बात है, बट मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम में ये आपको जे आपने दिया तो आपको बहुत पता होगा अच्छे से। तो 3 पॉइंट हो गया कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे जितने CGPA आते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, ये ध्यान में रख के आप पढ़ाई करेंगे फर्स्ट डे से। आपको एग्जाम से पहले कम से कम तो 20 दिन तो नहीं, आप पहले दिन से पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सकता है फर्स्ट डे में उतना कीजिए एंड अपने खुद के नोट्स बनाइए। ओके, ये रही एकेडमिक के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हमें लाइक प्लेसमेंट रिलेटेड हमें फर्स्ट सेमेस्टर से क्या करना है। सो फर्स्टली, आप अभी कॉलेज में आए हैं तो इतना ज़्यादा प्लेसमेंट के बारे में मत सोचिए। प्लेसमेंट के लिए और भी अभी आपके पास टाइम है, आप मतलब काम कर सकते हैं उस पर। फर्स्ट सेमेस्टर से आपको बस बहुत थोड़ा थोड़ा काम करिए प्लेसमेंट पे। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर से ही नहीं मुझे प्लेसमेंट लेनी है, सिर्फ प्लेसमेंट को फोकस ना करिए। तो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग मैं बता दूं, आप उसको फोकस करके चल रहे हैं तो आप एक काम कर, पहले तो आप कोई भी एक लैंग्वेज सीख लीजिए जिसमें आपकी बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए। लाइक इतना अच्छे से सीखिए कि आप उसके मतलब इन डेप्थ उसमें घुस जाइए एंड छोटे छोटे पॉइंट्स का भी मतलब निकाल के समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट कीजिए, गूगल कीजिए, कहीं से भी, मतलब उसको जो भी सीखना है हमें सीखना है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप C प्रोग्रामिंग सीखिए। सी प्रोग्रामिंग सीखने का, C प्रोग्रामिंग को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज बोलते हैं, तो अगर आप C प्रोग्रामिंग सीख लेते तो बाकी लैंग्वेज में स्विच करना मतलब
आप बोलेंगे सी प्रोग्रामिंग तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं इंप्लीमेंट हो रहा है, लेकिन बट अभी भी हमारे मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम सी प्रोग्रामिंग में ही प्रोग्राम्ड होते हैं, तो हमें सी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए बहुत अच्छे से। और ये मतलब अगर हम सी प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं तो कोई भी लैंग्वेज हमें सीखना बहुत आसान हो जाता है। फिर उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी मतलब अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने सी प्रोग्रामिंग सीख लिए तो सेकंड सेमेस्टर से आप ट्राई कीजिए कि सी प्लस प्लस या जावा कोई एक लैंग्वेज इसमें पकड़िए और इस पर आप करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपने सी सीख लिया अच्छे से तो इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना आपको। तो फोकस हमारा सी प्रोग्रामिंग पे है, पहला सी प्रोग्रामिंग। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें अगर हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो हमें प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो इसके लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके फर्स्ट सेमेस्टर में ही, मैं बोलूँगा जैसे आपने कुछ टॉपिक्स कर लिए, जैसे आप एफ एल्स या फिर लूपिंग कंडीशन तक कर ली, फॉर या वाइल लूप तक कर लिया है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी आप लॉग इन करके रजिस्टर करिए एंड उन वेबसाइट्स पे अपना प्रैक्टिस कोडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। मैं कुछ वेबसाइट बता दूँ, जैसे कि जो बिगनर है उनके लिए कोर्सेप पे स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छा है। कोर्सेप है, लीड कोड है, हैकाथॉन, हैकर, ऐसे बहुत सारे हैं, बट आप कोर्सेप पे स्टार्ट कर सकते हैं। कोर्सेप रिलेटेडली बहुत ईजी है बिगिनर्स के लिए और वो आपको थोड़ा फ्रेंडली लगेगा। आप अपने लैंग्वेज में उसको कोडिंग को प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हमें चीज़ें उतनी ज़्यादा मेमोराइज होती जाएंगी और रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि रट्टा मारेंगे तो कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। और जितना हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे प्रोग्रामिंग को, प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट इंप्लीमेंटेशंस, जितना हम इंप्लीमेंट करेंगे उतना ज़्यादा हम सीख पाएंगे। ओके, सो ये रहा हमारा पहले एकेडमिक्स के बारे में, फिर प्लेसमेंट के बारे में। अब हम आते हैं कि हमें और भी अदर एक्टिविटीज़ में कैसे इन्वॉल्व होना है, लाइक कॉलेज लाइफ को। कॉलेज लाइफ हमारा सिर्फ यही नहीं है कि एकेडमिक्स एंड प्लेसमेंट, इसके बियॉन्ड कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है। ये तो सिमिलर टू स्कूल हो गया। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है कॉलेज लाइफ में आके कि अपने गुड सर्कल एंड गुड फ्रेंड। आप ट्राई कीजिए कि आप अपने जैसे हमेशा ये मत ट्राई कीजिए कि आप अपने कंफर्ट जोन के ही फ्रेंड्स बनाइए, ताकि आप ट्राई कीजिए जो बच्चे तो आपको लगते हैं कि यार इसको वो भी आ रहा है वो भी आ रहा है, तो उससे फ्रेंडशिप करने का एक ये एडवांटेज होगा कि आपको मैक्सिमम चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जब भी हम अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हम चीज़ें नई नई चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के दूसरे जोन में एंटर कीजिए और मैक्सिमम चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ तो बिल्कुल भी इस चीज़ से डरना छोड़ दीजिए कि हमारा इंसल्ट होगा, वो बोलेगा अरे तेरे को ये नहीं आता, ये वो थोड़ा। तो ऐसा होता है कॉलेज लाइफ में, मैंने भी फोकस ये चीज़ फेस की है, तो इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। तो इस चीज़ पे फोकस बिल्कुल ना कीजिए कि हमारी इंसल्ट होगी। यार इंसल्ट कितनों के बीच में होगी, अगर हम कोई चीज़ सीख ले रहे हैं तो इट्स फॉर बेटर। सो हमें ट्राई करना है कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के नई नई चीज़ें सीखनी है। एंड सेकेंड चीज़, आपको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने हैं। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस कि हमें लाइक हमारा सपोज हमारा वो फील्ड नहीं है, हमें फिर भी वहाँ पे एक बार अपना अटेम्प्ट तो करना है कि लाइक क्या मेरे को ये हो पा रहा है क्या मुझसे। सिर्फ कोडिंग CS लेते हैं बच्चे, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कोडिंग ही करनी है। इंजीनियर्स को आप वैसे भी जानते हैं कि इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ कर लेते हैं। सो इसीलिए ना, तो आप लाइफ में कॉलेज लाइफ आपकी ये 4 साल बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही बेस्ट पार्ट होने वाला है आपके पूरे लाइफ का। तो इस लाइफ में आपको पूरा मतलब एक सब कुछ एक्सप्लोर करना है, सब कुछ इन द सेंस कि सिर्फ मतलब सही चीज़ें, जो गलत हैं वो नहीं, कि लाइक हमें सब सारी चीज़ें एक बार ट्राई करनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि हमें पॉइजन भी ट्राई करना चाहिए। सो सिर्फ हमें कुछ वो चीज़ें ट्राई करनी चाहिए जो हमें कहीं ना कहीं से बेनिफिट हो सकती हैं या हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी फैमिली के लिए बेनिफिशियल है अगर हम उसको करते हैं। सो सबसे पहला चीज़ कि अपने सिर्फ कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, अच्छे फ्रेंड्स बनाने हैं और मतलब मैक्सिमम लोगों से इंटरेक्ट करना है। फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है फर्स्ट इंटरेक्शन में, बट यहाँ पे आपको कोई नहीं जान रहा है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, आप यहाँ पे एक सिंगल एंटिटी, आप मतलब आप अकेले हैं यहाँ पे, ना आपका कोई बैकग्राउंड अभी जान रहा है, ना आपका फ्यूचर कोई जान रहा है आप क्या करने वाले हैं। सो आप एक यूनिक पर्सन है यहाँ पे, आपको कोई नहीं जानता, तो आप एक नए इमेज के साथ उससे इंटरेक्ट करेंगे एंड जो अभी आप इंटरेक्ट करेंगे वही आपकी इमेज उसके माइंड में सेट होने लगी, ये लड़का इस टाइप का है। सो अपने आप को स्मार्टर वे में रिप्रेजेंट करना है, बट सही तरीके से। सो मैक्सिमम लोगों से इंटरेक्ट कीजिए कॉलेज में, जो नए बच्चे आते हैं सीनियर से भी इंटरेक्शन करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज मैं तो हूँ। तो ये चीज़ें आप करिए, इससे बहुत ज़्यादा आप डेवलप मतलब अपने आप में डेवलप फील करेंगे। एंड थर्ड थिंग कि आपको खुद पे एक्सपेरिमेंट करना है, नई नई चीज़ें ट्राई करनी है, लाइक कोडिंग ट्राई कीजिए। बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं कॉलेज में, कल्चरल सोसाइटी है, डांस सोसाइटी है, स्पीकिंग लाइक सॉफ्ट स्किल के लिए यहाँ पे अलग से मतलब क्लासेस होती हैं, वहाँ पे सोसाइटी टाइप का है, तो उनमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। फर्स्ट ईयर में तो अलाउड नहीं होता, बट आप आते हैं खुद से, अगर ये सारे एफर्ट करना स्टार्ट कर देते हो तो वो कहीं ना कहीं आप सोसाइटी से धीरे धीरे अटैच होते जाते हैं। सो ये रहा फर्स्ट ईयर, मतलब आपको कॉलेज लाइफ इस तरीके से अगर आप प्लान करते हैं कि हमें अपने सिर्फ मैं कंफर्ट जोन बार बार प्रेशर कर रहा हूँ, लाइक बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं यार मुझसे नहीं हो रहा है। आपको इस चीज़ का सोचना ही नहीं है कि अपने को इंसल्ट होगी, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। इन सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ अपने एकेडमिक लाइक अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस रहना है। सो ये रहा पूरा कॉलेज लाइफ के बारे में। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं रिलेशनशिप पे। सो पहले ही आके इंजीनियरिंग में ये नहीं करना है कि अपने को नई रिलेशनशिप में घुसना है, रिलेशनशिप करनी है, अपने को रिलेशनशिप चाहिए, पार्टनर चाहिए।
मैं सिर्फ लड़कों की बात नहीं, मैं लड़कियों की भी बात कर रहा हूँ कि सिर्फ ये फोकस नहीं रहना चाहिए। आई एग्री कि रिलेशनशिप इज़ गुड ऑल्सो। अगर आपका एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर है तो वो आपको डेवलपमेंट में, आपके ड्रीम अचीवमेंट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। बट आप इन सब चीज़ों को थोड़ा मतलब अच्छे से एक दूसरे को जान जाते हैं, फिर उसके बाद इन सब में घुसना ठीक है। सिर्फ फन के लिए घुसना इट्स नॉट गुड, ये टाइम वेस्टेज ही होगा आपका। सो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, अपने पार्टनर को अच्छे से समझिए। अगर आप दोनों को लगता है कि येस लाइक वी कैन टुगेदर डू सम गुड थिंग, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज में ही देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब ऐसे कपल्स हैं जो बहुत अच्छा साथ में रह के वो ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो इट्स गुड थिंग। एंड मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर चीज़ें सही समय पे हो तो ज़्यादा बेटर होती हैं। तो ये एज है भी कि लाइक येस, इसी एज में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब होते हैं, पेरेंट बनने के बाद नहीं होते ये सब। तो ये ठीक है, ये भी ट्राई करना चाहिए, बट ओनली कि अगर आप दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, देयर इज गुड अंडरस्टैंडिंग एंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके अंदर, सो डैट यू कैन ट्राई, बट इट्स नॉट कंपल्सरी। ओके, आप ये सोच रहे होंगे कि कमेंट में ज़रूर पूछेंगे कि आपकी है क्या, तो मैं बता दूं कि जो सिंगल होते हैं वो रिलेशनशिप पे ज़्यादा अच्छी एडवाइस दे देते हैं, तो समझ जाइए। ओके फाइन, ये रहा मतलब अभी रिलेशनशिप के बारे में कॉलेज में। अब हम कुछ और भी अदर फैक्टर्स के बारे में मैं अपना सजेशन देना चाहूँगा कि लाइक मेरे साइड से क्या आपको सजेशन। सो मेरा पहला ये सजेशन रहेगा कि आप सिर्फ अपने एकेडमिक पे स्ट्रिक्ट बिल्कुल ना होइएगा, लाइक कॉलेज की तरह की, सॉरी स्कूल की तरह। स्कूल लाइक अपना सिलेबस कंप्लीट, दैट्स ऑल। अपने को सिर्फ स्ट्रिक्ट नहीं रहना है एकेडमिक पे, हमें नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी है, नई नई चीज़ें सीखनी है। लाइक हम अपने कुछ हॉबीज़ को फॉलो कर सकते हैं कॉलेज लाइफ में, क्योंकि यही बेस्ट टाइम है अपने लिए कि ये सब चीज़ें फॉलो कर पाना। मोर एंड मोर एक्सपेरिमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप, मैंने पहले भी बताया, प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा मतलब डिपेंड होना चाहिए, चीज़ों को मतलब प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए। एंड लास्ट थिंग कि आप इन सब के साथ में आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज कॉलेज में ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत जल्दी। लाइक कि उनके पास ये है तो अपने में ये थॉट आने लगता है कॉलेज आने के, अपने पास भी ये होना चाहिए। इट्स नॉट कंपल्सरी यार। सो अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान इसलिए इसलिए भी रखना है कि हमें खुद का यहाँ पे अभी अपने पास कोई नहीं है, पेरेंट्स नहीं है मतलब साथ में नहीं है, और हमारे आगे पीछे मतलब भी कोई नहीं है अपना यहाँ पे जो हमें साथ हमारे साथ रहे। तो इन सब चीज़ के बीच में पता है कभी कभी होता है कि लाइक अपने को घर की याद आ रही है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, अच्छा मतलब अकॉर्डिंग टू योर, हमने जो प्लान करके चला है वो प्लान के अकॉर्डिंग हमारा सब कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लो फील करना स्टार्ट कर देते हैं एंड फिर हम उल्टी पुल्टी हरकतें करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। हमेशा हमारे प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ चीज़ें नहीं होती, हमें कुछ टाइम पे भी छोड़ देना चाहिए। सो आप कॉलेज में अगर आते हैं तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि हमेशा हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, जैसा हम इमेजिन करके चलते हैं उस चीज़ उस अकॉर्डिंग हमेशा नहीं होता है। बहुत सारे केसेस में होगा कि जैसा हम प्लान करके चल रहे हैं वैसा हो रहा है, बट बहुत सारे ऐसे भी केसेस आएंगे। तो कॉलेज में आपको ऐसा बहुत टाइम होगा कि जब भी आपको फेलियर को भी फेस करना होगा। एंड अगर हम फेलियर को फेस करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं, हम लोगों से पीछे होते जा रहे हैं। इसका ये भी मतलब होता है कि हम अपनी गलतियों से सीख के बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं दूसरों से बेटर। और सेकंड चीज़ कि हम खुद को बार बार दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। हमें खुद को अपने से कंपेयर करना है एंड ऑनेस्टली अपने से दिखानी है कि हम ऑनेस्टली क्या कर रहे हैं अपने लिए, और क्या ये वर्थ इट होगा हमारे इन फ्यूचर, और या हमारे 4 साल के इस इंजीनियरिंग लाइफ में हमारे प्लेसमेंट के लिए क्या ये वर्थ इट है। क्योंकि अगर हम किसी कंपेयर करते हैं, हमें नहीं पता वो कितना एफर्ट उसके अकॉर्डिंग दे रहा है। कंपेयर इन द सेंस, मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बोलते हैं यार उसने तो इतनी कोडिंग कर रखी है, मैंने इतनी ही की है, बट हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे उसने एफर्ट कितना डाल रखा है। अगर उसने 100 क्वेश्चंस भी कर रखे हैं तो उसके पीछे उसने कहीं ना कहीं अच्छा खासा टाइम दे रखा है, हमने नहीं दिया इसका इसीलिए हमारी कोडिंग नहीं हो। तो अगर हम भी टाइम देते हैं तो वो हो जाएगा, हमें यहाँ पे डिप्रेस फील करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, डिप्रेस एक रॉन्ग वर्ड होगा, हमें लो फील करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। वहाँ पे हम भी पहुँच सकते हैं, उससे आगे बहुत दूर जा सकते हैं उससे किसी। तो अगर हम वो एफर्ट करते हैं, तो अगर आप किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो उसके पीछे के एफर्ट को भी समझिए कि वो आदमी कितना एफर्ट उसके पीछे लगा रहा है, तब उसके बाद आप किसी रिजल्ट पे पहुंचिए। कॉलेज लाइफ में बहुत जल्दी हम कंपेयर करके अपने आप को डीमोटिवेट फील कराने लगते हैं कि यार अपने से नहीं हो रहा है, ये कहीं मैं गलत फील्ड में नहीं आ गया हूँ। कोई भी फील्ड गलत है, सही नहीं है। अगर हम उसमें एक बार लग जाए इस जुनून से कि ये होगा कैसे नहीं, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल आपने सुना है, तो वही चीज़ है। अगर हम कीप ट्राइंग हम लगे हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें उसका रिजल्ट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड वन थिंग, अपने आप से ऑनेस्टी रखनी है। पूरे इस 4 साल में अगर हम ऑनेस्टली पढ़ रहे हैं तो वो होगा ही होगा। सो ये तो रहा सिर्फ सारे भरे भरे पॉइंट्स पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। अभी इसके बाद हम कुछ फन की बातें करते हैं। लाइक सिर्फ अपने आप को यही सब नहीं करने हैं इन सब बीच में, लाइक अभी फर्स्ट ईयर में नहीं, जैसे थोड़ा मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से अपने को ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। लाइक अगर आप यहाँ दिल्ली साइड इधर आ रहे हैं ग्रेटर नोएडा में किसी भी कॉलेज में, तो आप यहाँ से बहुत मतलब हिल स्टेशंस बहुत पास में हैं, ओवरनाइट का रास्ता है, आप ट्रैवल करके लाइक बहुत अच्छे ट्रिप होने वाले हैं।
तो आप वो भी प्लान कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये सारी मेमोरीज होती हैं बहुत सारा, मतलब आउटिंग फ्रेंड्स के साथ करिए, उनके साथ मतलब अच्छे अच्छे एक अच्छा सर्कल बनाने का यही मेरा सेंस था कि आप उनके साथ बाहर जाके एंजॉय कर सकते हैं, अपने हॉस्टल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं अच्छे, एंड हमेशा ट्राई कीजिए कि बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज को बनाएं एंड उसको कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं सारे कैमरे में ही कैप्चर हो, कुछ माइंड में भी कैप्चर हो, सो डैट कि जब भी हम फ्लैशबैक में आए अपने कॉलेज लाइफ में तो हमें ये पता चले कि कितनी अच्छी हमारी लाइफ थी, या फिर हम किसी को ये मतलब कन्वे कर सके कि कितनी अच्छी हमारी लाइफ थी, क्योंकि ये 4 साल ही हमारे बेस्ट पार्ट होने वाले हैं लाइफ के। सो इसमें हमें सिर्फ एकेडमिक पे फोकस नहीं रहना है, क्योंकि 4 साल बाद आप मुझे ऑनेस्टली बताइए कि अभी आपसे 10th एंड 12th के मार्क्स कौन पूछ रहा है। अभी ये मत कहिएगा कि AKTU पूछ रहा है ये UPTU काउंसलिंग के लिए। लाइक 8 के मार्क्स आप बताइए, आपने लास्ट 4 साल मतलब 3 साल में आपसे 8 के मार्क्स किसने पूछे या 7th के मार्क्स किसने पूछे। तो सिमिलर वे में आपके इन 4 साल के भी मार्क्स कोई नहीं पूछने वाला। आपने अचीव क्या क्या किया वो चीज़ आपके साथ हमेशा रहेगी, एंड आपका क्या पोजीशन है उस पर आपके रिस्पेक्ट, आपके लाइक पॉइंट ऑफ व्यूज लोगों के, आपकी इमेजिनेशंस लोगों की ना जो इमेज होती है एक आदमी की, वो आपके अचीवमेंट पे डिपेंड करने वाली है, ना कि आपके एकेडमिक्स या किसी भी फैक्टर पे। आपने 4 साल क्या किया किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर आप कुछ बहुत अच्छा अचीव कर पाते हैं तो। अदरवाइज आप मैंने बता दिया वही कि लाइक मार्क्स तो कोई नहीं पूछता, जनरली सिर्फ 1 साल 2 साल पूछेंगे, उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो सिर्फ मार्क्स पे स्टिक नहीं रहना, मेरा मेन मोटो यही है कि जो भी बच्चे आ रहे हैं सिर्फ इस मोटो से मत आइए कि हमें सिर्फ अपना एकेडमिक्स मेंटेन करना है, हमें अपने आप पे बहुत सारे मतलब हमें हर चीज़ में अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व होना है। इस पर्पज से आएंगे तो बहुत अच्छा होने वाला है लाइफ। एंड ये 4 साल लाइक अभी आपको लग रहा है कि जब से आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ अभी तक आपको लग रहा है कि ये 4 साल कैसे खत्म होंगे, कितना हार्ड होने वाला है, क्या क्या मुझे करना है। हमने सीनियर से सुना है कि असाइनमेंट्स बहुत होते हैं, ये बहुत होता है, प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, ये सब। ये सब चीज़ें जब तक आप इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है ना, सिर्फ तभी तक आपको ये हेक्टिक लगता है। जैसे जैसे हम इसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं, ये धीरे धीरे हम इससे यूज टू होते जाते हैं, और ये हमारे फिर धीरे धीरे लाइफ का एक पार्ट लगने लगता है, और कोई भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता। ये डरने की बात नहीं है। 4 साल हैं, आपको अभी 4 साल बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट जैसे ही स्टार्ट होता है कॉलेज लाइफ, लाइक मैं 3rd ईयर में पहुंच गया हूँ। अभी मैं पीछे मैं अगर सोच रहा हूँ तो मुझे नहीं पता चलता कि 2 साल कैसे बीत गए, बट अभी मुझे आगे सोचना होगा 2 साल कैसे बीतेंगे, वो लगेगा यार बहुत ज़्यादा टाइम है। जैसे ही कोई चीज़ स्टार्ट होगी तो वो एंड होती ही होती है। एक लाइन है बहुत अच्छी कि अगर कुछ भी स्टार्ट हुआ है तो उसका एंड कहीं ना कहीं है ही, ऐसा है नहीं कि वो इन्फिनाइट जाएगा। तो ये टाइम पीरियड बहुत बड़ा नहीं है और बहुत हेक्टिक भी नहीं होने वाला, सब कुछ बहुत चिल्ड वे में होने वाला है, और नई नई चीज़ें सामने आती जाती हैं। ज़रूरी नहीं सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो, मैंने बोला। तो जैसे जैसे नई नई चीज़ें आती जाएंगी हम उसको फेस करते जाएंगे, एंड डेफिनेटली हम उस चीज़ को इस वे में फेस करेंगे कि वो हमारे लिए हेक्टिक नहीं, बहुत ईजी होने वाली है। एक चीज़ माइंडसेट हमेशा आप रखिएगा कि कॉलेज में कुछ भी ऐसा इंपॉसिबल नहीं है, सब कुछ हो जाता है एक बार, बस अपने को स्टार्ट करना है। ये रहा पूरा ओवरऑल, आप इसको रोड मैप बोल लीजिए, एक मेरा एक सीनियर का गाइडेंस समझ लीजिए। जो भी इस वीडियो के बारे में यही था इस वीडियो में, लाइक कि सो डेट कि आपको इन रियलिटी पता चल सके कि हमें लाइफ में मतलब स्टार्ट क्या करना है। एज अ फर्स्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारा डर लगता है, बहुत डर लगता है कि कैसे होगा। सब कुछ नॉर्मल होता है, बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी इस चीज़ से लाइक जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं सबका सेम मेंटल स्टेट होगा। फर्स्ट डे आप जब आएंगे कॉलेज तो आपको ये पता चल गया होगा। बहुत सारे बच्चे कॉलेज चले भी गए होंगे फर्स्ट डे, अदर कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चे जो जेल बजा जा रहे हैं वो 16 से आ रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम आते हैं। और कुछ बच्चे मुझसे मिल भी रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आइए सबसे मुलाकात भी होगी। और इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नया वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।